श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और आप आज हम लोग यहाँ विधिक सेवाओं में अपनी विभाग की जो जानकारियाँ लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और आप इसमें जो भी प्रचार प्रसार के माध्यम है बहुत ही सशक्त माध्यम है आपका। इन माध्यमों से उनका जितना प्रचार प्रसार हो उतना अच्छा है। सर, मैं आपसे इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहूँगी कि इससे लोगों को क्या लाभ मिल रहा है। देखिए, ये हमारी बेसिकली हम लोग इस समय जो फोकस कर रहे हैं वो आभा आईडी और जो हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, तो ये आज जिला विधिक आयोग में हम लोग डिफरेंट जो भी हमारे चाहे वो जेल हों, कारागार हों या जो भी सुधार गृह हों, तो वहाँ सब जाके हम लोग के रेगुलर कैंप्स लगते रहते हैं। परंतु आज जनमानस को अवेयर करने के लिए, अपनी योजनाओं से अवेयर करने के लिए, और जो भी विधिक सेवाएं हम उनको उनके जो कानूनी हक है उनके बारे में बताने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्तर से एक ये मेगा शिविर का आयोजन किया गया है। और इसमें सभी विभागों द्वारा शिरकत किया जा रहा है। माननीय न्यायमूर्ति जे मुनीर साहब की अध्यक्षता में आज ये मेगा शिविर आयोजित हुआ। इसमें हम लोग बेसिकली आभा आईडी के बारे में जानकारी की बात कर रहे हैं। आभा आईडी एक ऐसी आईडी है, एक यूनिक आईडी है, हेल्थ आईडी, जिससे आपका सारा जो हेल्थ का रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइज किया जाएगा। इस आभा आईडी के साथ अपने किसी भी बड़े अस्पताल, चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो, सफदरजंग हो, या किसी भी बड़े चिकित्सालय में आप तत्काल अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, बिना लाइन लगाए अपना इलाज करा सकते हैं। उसके अतिरिक्त कहीं भी अगर आपको दिखाना हो तो एक आईडी के नंबर से आप अपना सारा रिकॉर्ड रिट्रीव करके उस डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारी सेवाएं जुड़ी हुई हैं जिनका लाभ उठा सकते हैं। सर, यदि कोई आभा आईडी बनवाना चाहता है कोई, उसका क्या प्रोसेस होगा? देखिए, एक QR कोड स्कैन होना है, सिंपल। अगर आप आभा आईडी जाके आयुष्मान भारत.gov.in में भी डालेंगे तो एक QR कोड मिलेगा। अपने मोबाइल से सिर्फ आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट करना है। आधार ऑथेंटिकेट करेंगे, एक OTP नंबर आपके मोबाइल नंबर पे आएगी जो ऑथेंटिकेटेड नंबर है, और आपकी आभा आईडी जनरेट हो जाएगी। परंतु यदि आप ऐसा करने में नहीं सक्षम है तो किसी भी चिकित्सालय में आप जाकर अपनी आभा आईडी बना सकते हैं। आभा बनाईडी बिल्कुल निःशुल्क है, इस तरह किसी भी तरह का कोई पैसा इसमें नहीं पड़ रहा। और इवन PMJY जिसकी 5 लाख प्रति परिवार का है, ये जानने के लिए कि आप इसके लाभार्थी हैं कि नहीं, एक साइट beneficiary.pmjy.gov.in है, जहां आप ये जानकारी भी ले सकते हैं कि आप इसके लाभार्थी हैं कि नहीं। तो ये योजनाएं ज़्यादातर डिजिटलाइज मोड पे जा रही हैं, और स्वयं भी आप इसके सेवाओं से जुड़ने के लिए आप स्वयं इनका कार्ड बना सकते हैं। सर, टीबी मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है, तो इसके तहत लोगों की क्या भागीदारी होनी चाहिए? देखिए, अब हम लोग जिस स्तर पे आ गए हैं टीबी मुक्त भारत में, जैसा प्रधानमंत्री जी ने इसको मुक्त बनाने के लिए जो एक आह्वान किया है, अब यहाँ सारी जिम्मेदारी सबकी हो जाती है। बहुत सारा सालों से हम इस टीबी अभियान को हम लोग चला रहे हैं, और दवाइयों की उपयोगिता भी सिद्ध हो गई है। अब पहले जैसे लोगों को था कि टीबी लाइलाज बीमारी है, लोगों के दिमाग से, जनमानस के दिमाग से हट गया है। लोग इलाज करा रहे हैं और उससे स्वस्थ हो रहे हैं। परंतु जो समस्या है कि हम इनिशियल फेज में अपने आप को इलाज के लिए नहीं लाते, और उसकी वजह से तब तक हम एक दो को और इन्फेक्ट कर जाते हैं। तो ये चैन टूटती नहीं। इस चैन को टूटने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम सभी लोग, जो भी जिसको भी जानकारी हो, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही हो, बुखार आ रहा हो, या वजन गिर गया हो, या भूख ना लग रही हो, इन सिम्टम्स के साथ जरा हो तो एक छोटा सा टीबी का टेस्ट होना है। अगर करा लेंगे तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में हम इसको पकड़कर इसको ठीक कर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसके प्रसार को भी हम रोक पाएंगे, और इसका प्रसार ही रोकना एकमात्र इसको उन्मूलन का उद्देश्य है। इसके लिए हम लोग ग्राम पंचायत स्तर पर उसको टीबी मुक्त करा रहे हैं। जहाँ पे 3-3 साल से कोई केस नहीं हुआ है, उनको हम टीबी मुक्त गांव घोषित करते हुए उनके लोगों की भागीदारी और उनका सहयोग बढ़ा रहे हैं, जिससे इस तरह की चीज़ें अगर उनके गांव में कभी भी दिखाई पड़ती हो तो तत्काल सूचित करें और अपनी जांच कराएं। ये जांचें हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, इवन आयुष्मान हमारे आरोग्य केंद्र है, यहाँ पे निःशुल्क की जा रही है। आप जाकर अपना सैंपल दे सकते हैं। और यदि आपको भगवान न करे अगर कोई इस तरह की बीमारी होती है तो आपको निःशुल्क दवाओं के साथ साथ 1000 रुपये प्रति माह भी सरकार भोजन और पोषण के लिए देती है, जिससे कि आप अच्छे से खाएं और अच्छे से अपना इलाज करें। जी, थैंक यू सो मच सर।